सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो 2 दिन पहले मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद में आपको घर के इन्हीं कामों में लगी हुई थी और अब फाइनली धीरे धीरे करके अपने रूटीन में मैं सेट हो रही हूँ। यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। मैं दिल्ली रुकी थी, मैं अयोध्या रुकी थी और मैं काशी बनारस में रुकी थी, जबकि वहां तो पानी वाली जगह थी, लेकिन वहां भी इतना ठंडा नहीं था जितना कि मोहाली में है, चंडीगढ़ में है। यहाँ बिल्कुल शीतलहर चल रही है, पानी इतना ठंडा, बाहर आप निकलते हो तो शीतलहर हाथ गला देने वाली सर्दी है। पुराने वीडियोस जो मेरे गए हैं ये वाले, इस पर आपके कुछ कमेंट थे, वो मैं आपको आज के वीडियो में रिप्लाई करूंगी। आपने कुछ फ्रेंड्स ने पूछा था कि आप कहाँ रुके थे या फिर वहां का मैं एड्रेस दूं। मैं अपनी ट्रैवल किट में क्या लेकर के गई थी वो भी बताऊंगी और अपने इस ट्रिप के जो अनुभव रहे हैं वो भी आपके साथ में आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तगड़ा वाला कोल्ड एंड कफ हो रखा है, मुझे मेडिसिन ले लेकर के काम कर रही हूँ क्योंकि काम तो करना ही पड़ता है। तो चलो पहले आपको दिखाती हूँ अपनी ट्रैवल किट का कुछ सामान जो मैं लेकर के गई थी और मैंने नॉन स्टॉप कई दिनों तक उसको यूज किया है। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। अगर आप अपने डेली रूटीन के लिए या कहीं ट्रैवल किट के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो इन चीजों को आप रख सकते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम अपनी मेकअप वगैरह की ट्रैवल किट तो बना करके लेकर के जाते ही हैं। तो उसमें ना मैंने इस बार कुछ प्रोडक्ट नए, कुछ पुराने, अपने जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है वो लेकर के गई थी। तो उसमें से ना कुछ प्रोडक्ट तो इतने अच्छे हैं ना जो मैं आपको बार बार रिकमेंड करना चाहूंगी। तो वही प्रोडक्ट पहले आपको दिखा रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी मेरा वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले ना, जब भी आप बाहर जाते हो तो इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बार बार फ्रेश होते हो, है ना, और फेस पर डस्ट वगैरह रहती ही है। तो नाइट के टाइम पर आपको जितनी भी फेस पर डस्ट, डर्ट, मेकअप वगैरह होता है उसको क्लीन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो ये ना बायोडर्मा का क्लींजर है, ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको कुछ और जरूरत नहीं पड़ती, बस इससे क्लीन करो और फिर फेस वॉश कर लो, हो जाता है। मैं तो इसको ना, दूसरी बॉटल है, ये भी मेरी खत्म होने वाली है, मैं इसको नॉन स्टॉप यूज कर रही हूँ, काफी अच्छा है। तो अपने घर के लिए या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो इसको जरूर रखो। मस्कारा मैं अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मुझे ना ये वाला मस्कारा ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, हाइपर कर्ल मेबलिन का। इससे ना काफी अच्छी लॉन्ग लैशेस होती है नेचुरली, और छठी या सातवीं बॉटल होगी, स्विस ब्यूटी का है, अफोर्डेबल भी है और काफी अच्छा लगा मुझे। इसको एक बार मैं लगा लेती हूँ ना, दिन भर आपका लाइनर लगा रहेगा, कहीं नहीं हिलेगा। आप फेस वॉश भी कर लो तब भी नहीं जाता। ये वाटर प्रूफ है। आर्स का काजल, क्या होता है ना, विंटर में काजल जब हम लगाते हैं ना, कई बार इसकी जो निब होती है वो टाइट हो जाती है और निकलती नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा काजल है, मैं डेली बेसिस पर लगाती हूँ, अभी भी लगाया हुआ है। एक स्ट्रोक में ये काजल बहुत ही अच्छे से लगता है। एप्लीकेशन में आपको ऐसे दिखा देती हूँ, देखो, सिर्फ हल्का सा एक स्ट्रोक लगाओ, चाहे कितनी भी सर्दी हो या गर्मी हो, क्योंकि गर्मी में तो इजीली मेल्ट रहता है, लेकिन सर्दी में ये थोड़ा सा कोई भी काजल हो थोड़ा टाइट हो जाता है तो वो लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप इसको ले लें। नया लिप बाम मैंने ट्राई किया और वो मुझे इतना ज्यादा पसंद आया। हाईली मॉइस्चराइज रखता है आपके लिप्स को। अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हैं या चैप रहते हैं तो आप इसको जरूर से यूज करना। और ये है हाइफन का, हालांकि पिगमेंटेड तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर बच्चे चाहे तो बच्चे भी लगा सकते हैं क्योंकि कलर बहुत ज्यादा नहीं आता है, इस तरीके का है। लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू है, इसकी हल्की सी ऑर्चिड की खुशबू है इसमें। पेप्टाइड लिप बाम है ये। तो ये ना मैंने वहां पर डेली रात को लगा करके मैं सोती थी। तो ये लॉरियल पेरिस की है और ये रेड कलर है। मैंने ये अभी भी लगाई हुई है, लेकिन अभी थोड़ी सी लाइट करके लगाई हुई है। बहुत ही अच्छा रेड कलर है, बिल्कुल भी भड़कीला वाला नहीं है, लेकिन दिन में भी अगर आप लगाते हो ना तो सटल लगता है, इतना ज्यादा भड़कदार नहीं लगता। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। इसका शेड नंबर है 245। बाकी लिंक सभी के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना एक बार। जो भी आपके पसंद की चीज हो वो जरूर से पिक कर लेना। Amazon से ली थी मैंने ये सारी चीजें। Amazon पर इस समय सेल चल रही है और आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे 50% से 80% तक। तो मैं तो जब भी सेल वगैरह होती है ना मैं तभी लेती हूँ, और वैसे भी यूजुअली हर महीने 2 सेल तो, कम से कम 2 या 3 सेल तो आती ही है Amazon पर। तो मैं Amazon पर जब सेल होता है ना तब लेती हूँ, तब अच्छा लगता है। एक ये वाली जो लिपस्टिक है ये भी मेबलिन की है, मेबलिन सुपर स्टे इंक विनाइल इंक। ये वाली लिपस्टिक ना मुझे इतनी पसंद है, ये 3rd या 4th लिपस्टिक है मेरे पास, जो मेरे स्टॉक में खत्म होने से पहले ही मैं रीस्टॉक कर लेती हूँ।
ये दिन के टाइम में ना आप हल्का सा लगा लो, टीनेज गर्ल वगैरह है तो वो भी लगा सकती हैं। कलर भी बहुत अच्छा है और इसका शेड नंबर है 65 सॉसी, ठीक है। और ये कलर है, बहुत ही प्यारा सा पिंकिश मूव कलर है इसका। और आप सोचिए मैं इतने टाइम से इसको यूज कर रही हूँ तो इसमें कुछ तो बात होगी। एक ही प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया, इसके ना मैंने रिव्यू देखे थे, बहुत सारे वीडियो देखे थे, ये मैं बहुत टाइम से लेने की इच्छुक थी। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है, महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। बेनिफिट का एक आता है इसमें का प्रोडक्ट, सेम यही वाली क्वालिटी और क्वांटिटी और पैकेजिंग लगभग एक जैसी ही है, लेकिन वो काफी कॉस्टली है। और ये मुझे लगभग 300-400 रुपए की रेंज में है ये। और ये है इट्यूड का वाटर टिंट है, लिप एंड चीक टिंट है ये। इतनी अच्छी खुशबू है और इतना अच्छा पिगमेंटेशन है ना, बिल्कुल नेचुरली आपको इससे ग्लो मिलता है। मतलब टिंट है, केवल 3 ड्रॉप ही आपको लगाने और इसको इस तरीके से डैब डैब कर लोगे ना आप, बस आप देख सकते हो। इससे ना हाथ के ऊपर हल्का सा कलर आ जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और उससे भी अच्छी इसकी खुशबू है। हल्का सा लगाओ, बस ज्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा ही लगाना है। कलर देखो आप, कितना प्यारा कलर आ गया। बहुत अच्छा लगता है। अब मैं सच बताऊं, नई नई चीजें ट्राई कर रही हूँ ना, तो मुझे मेकअप का शौक भी बढ़ रहा है और नॉलेज भी बढ़ रही है कि कौन सी चीज लगाने पर। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि सारा मेकअप एक जैसा ही होता है, लेकिन एक जैसा नहीं होता। आप अलग अलग तरह की चीजें पर अप्लाई करते हो ना, तो उसके जो रिजल्ट निकल करके आते हैं, स्पेशली मेकअप में जो आउटकम आता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ये बहुत अच्छा लगा है, हाईली रिकमेंडेड है। सभी के लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना। फ्रेंड ना मुझसे होटल का एड्रेस मांग रहे थे, तो एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप बनारस या अयोध्या का प्लान करते हैं तो बेहतर है कि अगर आप प्री बुकिंग पे जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर ना बहुत ज्यादा रश होता है। मैंने स्पेशली अयोध्या में हनुमानगढ़ी में इतना रश देखा कि मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना रश नहीं देखा होगा जितना हनुमानगढ़ी में था। वहां कम से कम 3 या 4 किलोमीटर की लाइन थी, बैरिगेडिंग बने हुए थे और उसके अंदर ही लाइन थी। और हनुमानगढ़ी के अंदर जाकर के सीढ़ियों से चढ़ते हुए, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा। अगर नहीं देखे ये वाले वीडियो मेरे ट्रैवल सीरीज वाले, तो जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। आप ऊपर चढ़ोगे, वहां इतनी भीड़ थी, क्योंकि नीचे तो लाइन से जा रहे थे, वहां जाकर के वो चौड़ा हो गया, तो वहां इतनी भीड़ थी, इतना धक्का मुक्का था ना, मैं आपको क्या बताऊं। हम लोग ना अलग अलग हो गए थे, हस्बैंड, मैं और अन्वेषा, हम तीनों जन थे। तो अन्वेषा और हस्बैंड दोनों साथ थे, मैं आगे आगे चल रही थी। क्या हुआ, मैं जैसे आगे गई, ठंड हो रखी है बहुत तगड़ी वाली, तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने हल्के से दर्शन पाए, आगे को उन्होंने धक्का दे दिया, क्योंकि भीड़ बहुत थी, धक्का मुक्का चल रहा था। किसी ने धक्का दिया और मैं आगे चली गई, और हस्बैंड दूसरे साइड में थे, तो वो भी क्या कहते हैं, वो आगे बढ़ गए दर्शन करके, और मैं क्योंकि मेरे दर्शन अच्छे से नहीं हुए थे, मैंने थोड़ा सा देखा था हनुमान जी का फेस, तो मैं पुलिस वाले से बोलने लगी, मैंने कि भैया मेरे तो दर्शन भी नहीं हुए, मैं कैसे, आपने मुझे धक्का दे दिया। तो वो कहता है कोई नहीं, आप इधर आ जाइए। तो वो बैरिकेडिंग सी लगी हुई थी, वहां पे उसने मुझे खड़ा कर दिया, और बिल्कुल सामने से हनुमान जी दिख रहे थे। और जैसे ही मैंने उनको देखा ना, अच्छे से मेरा आई कांटेक्ट हुआ है, उनको देखा ना, उनकी छवि देखी, मेरी आंखों से इतने आंसू निकलने लगे ना, मैं झरझर झरझर करके रोने लगी। मैं बिल्कुल भूल गई कि मेरे हाथ में प्रसाद है, मुझे प्रसाद चढ़ाना है। और मतलब मेरे साथ में हस्बैंड है, अन्वेषा है, मेरे साथ में और लोग हैं। मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ जगह को याद करके। मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से देखा उनको, फिर सडनली मुझे ध्यान आया कि हस्बैंड कहाँ गए, अन्वेषा कहाँ गई। मैंने देखा तो दाएं बाएं कोई भी नहीं था, और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैं जैसे बाहर निकली ना, मैंने कहा मैं किधर जाऊं, मेरे पास फोन भी नहीं था, भूल गई कि मैंने शूज हमने कहाँ पे रिमूव किए थे, बिल्कुल ब्लैंक हो गई, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरे पैर कांपने लगे वहां। उतनी देर में ना आके अन्वेषा ने ना मेरे हाथ मारा, करे मम्मा कहाँ हो। हस्बैंड बोलते तुमने प्रसाद नहीं चढ़ाया। मैंने कहा कहाँ पे चढ़ाना था, मैं तो भूल ही गई प्रसाद चढ़ाना। बोले अब चलो, अब हो गया, इतनी भीड़ है, अब दोबारा तो जाना पॉसिबल ही नहीं है वहां। मैंने कहा ना, मैंने तो प्रसाद चढ़ाना है। मैं तो मतलब दोबारा से देखने का, शायद उन्होंने मुझे फिर से बुलाया था। मैं कहा मैंने तो प्रसाद चढ़ाना है। भीड़ में ऐसे चली गई, मैं गई वहां, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद चढ़ा के फिर तो वहां इतनी भीड़ थी कि मतलब आप देखना तो बहुत दूर की बात है, बस प्रसाद चढ़ गया मेरा, वही बहुत बड़ी बात थी। मैं निकल रही थी तो किसी पुलिस वाले ने, 2 पुलिस वाले थे वहां पे, मेरे हस्बैंड को रोका और उनको बोलते हैं कि क्या कहते हैं, 1 मिनट आप रुकिए, आप ऊपर से देख लीजिए।
अगर आपको देखना है, नीचे इतनी भीड़ थी ना। और जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था उसके सामने ही एक पतला सा सीढ़ी जा रही थी और उसके ऊपर पूरी छत थी। और हनुमान जी के मंदिर वाली छत और वो छत दोनों आपस में मिली हुई है। आप देखोगे, वीडियो में देखेंगे साइड में, तो आपको पता चल जाएगा। तो हम छत पे गए, छत पर पे बैठ करके मैंने 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उनके दर्शन किए और मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। तो ये अनुभव जो था, मुझे मतलब इसको याद करके बार बार ऐसा लग रहा है कि शायद हनुमान जी ने, शायद राम जी ने मुझे स्पेशली बुलाया था। जो चीज है ना, वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए। ऐसा ही राम मंदिर में भी मेरे साथ में हुआ, ऐसा ही मेरा काशी विश्वनाथ मंदिर में एक्सपीरियंस था। तो मतलब मुझे ये ट्रिप पर ऐसा लगा कि स्पेशली भगवान खुद चाहते थे कि मैं, मेरा परिवार वहां जाए, दर्शन करे, क्योंकि सडनली प्रोग्राम बना और हम सडनली, कि एक होता है ना प्लानिंग करके जाते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं। एक हफ्ते में जो भी किया है ना हमने, वो किया है। तो बस इस तरीके से तो हुए हमारे दर्शन। और अगर आप भी चाहते हैं बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने, 16 दरवाजे हैं जो कि गोल्ड के बने हुए हैं। नीचे बेसमेंट में, बेसमेंट तो नहीं है, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे रामलला विराजित है। और अगर आप वीआईपी दर्शन करते हैं तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी भेजने, मतलब जाने की अनुमति है। और वहां पर पूरा राम दरबार है। एक तरफ शिव जी है, पार्वती जी हैं, एक तरफ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी हैं, और ऊपर का भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो सबके लिए नहीं खोला गया है। अगर आप वीआईपी दर्शन करते हैं तभी आपको वहां जाने की अनुमति मिलती है, क्योंकि अभी उतना ज्यादा काम चल रहा है। और मार्च के बाद में वहीं पर राम मंदिर में ना कुछ और मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं, जिनकी पूजा वगैरह तो होती है, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं खोली गई है। तो उन्होंने बताया, हमारी बहुत देर बात भी हुई थी, मार्च के बाद में अगर आप आते हैं तो आपको इन मंदिरों के भी दर्शन मिलेंगे। और फिर आप 3 घंटे का टाइम लगेगा आपको राम मंदिर घूमने के लिए। तो मतलब क्योंकि काफी बड़ा स्पेस है वहां पर, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई। और वहां पर जो राम जी के लिए धूप और अगरबत्ती जाती है, तो वहां पर जो पुजारी जी लेकर के जा रहे थे, उन्होंने मुझे खुद बुलाया। हम तो जा रहे थे वापस, उन्होंने मुझे खुद बुलाया और बोलते हैं आप भी इसको छू करके देख सकते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि जिस धूप और अगरबत्ती की खुशबू भगवान जी को जाएगी, शायद मेरे हाथों की खुशबू भी उन तक पहुंचे। तो बस ये सोच करके, मतलब मैं क्या ही बताऊं, वो एक्सपीरियंस ही अलग था। लेकिन मैं आप सबको जरूर कहूंगी, आप एक बार ये जरूर जाइएगा। और जहां तक जाने की बात है, आप प्री बुकिंग करके जाएंगे तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमने होटल वगैरह सब पहले से ही बुक किया हुआ था, ऑनलाइन ही बुक किया था। अब जितना आपका बजट है उस हिसाब से, वहां पे धर्मशाला का तो मुझे पता नहीं, लेकिन होटल, गेस्ट हाउस वगैरह सब कुछ है वहां पर अवेलेबल। लेकिन भीड़ ज्यादा रहती है, इसलिए आपको प्री बुकिंग करके ही जाना पड़ेगा। सुगम दर्शन की ऑनलाइन वेबसाइट है, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं, आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि स्लॉट बहुत जल्दी जल्दी भरते हैं। तो इस तरीके से है। इसी तरीके से आप अयोध्या में भी राम मंदिर में जो वीआईपी दर्शन के लिए आपको प्री बुकिंग करनी पड़ेगी उस वेबसाइट पर जाकर के, तो उसमें भी स्लॉट बहुत जल्दी जल्दी भरते हैं। तो आप उसको ठीक टाइम पर कर लेते हैं तो आपकी बुकिंग हो जाए, फिर आप अपनी ट्रेन वगैरह की बुकिंग कीजिएगा। दोनों ही जगह के एड्रेस जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अयोध्या वाला जो हमारा स्टे था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बड़ा था, स्पेशियस था, वहां की लोकेलिटी भी अच्छी थी। जो ओनर थे होटल के वो भी बहुत अच्छे थे, उनका खाना भी बहुत ही ज्यादा यम्मी था। तो कुल मिलाकर के अयोध्या वाला एक्सपीरियंस जो था होटल में रुकने वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बनारस वाला मैं उतना ज्यादा, उनका खाना मुझे वहां पर ऊपर खाना भी था, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट है, तो वो मुझे खाना ओके ओके है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगी। अगर आप बाहर जाकर के थोड़ा सा खाते हैं तो प्राइसिंग तो सब जगह सेम ही है, लेकिन बाहर खाएंगे तो आपको थोड़ी वैरायटी वगैरह का भी पता चलेगा। होटल का खाना वो वाला बनारस वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने आपको खाने का भी बताया है, खाना आपको जगह जगह मिल जाएगा, बजट में आपको खाना है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। राम मंदिर में आप प्रसाद वगैरह लेकर के जाने का कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि वहां पर प्रसाद बिक भी नहीं रहा था, और बस आप दर्शन करके आ जाते हैं। जो वीआईपी पास वाले हैं उनके लिए एक छोटा पाउच का प्रसाद दिया जाता है, जो मीठे वाले दाने होते, वो वहां से हमें मिला था।
तो उन्होंने हमें बताया कि ये नॉर्मल दर्शन के लिए जो जाते हैं लोग उनको नहीं दिया जाता है, सिर्फ वीआईपी पास वालों को दिया जाता है, क्योंकि वो राम मंदिर के भी राम दरबार के भी दर्शन करके आते हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी बहुत सारे आउटफिट जो कि मुझे बहुत पसंद आए, मैंने शॉपिंग करके रखी थी जाने से पहले, कुछ ही शॉपिंग करी थी झटपट झटपट से, जो कि मेरे वहां पर बड़ी काम में आई और वो सारी चीजें ही बड़ी अच्छी थी। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मैं आपको इस साल बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके साथ में शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। और हाँ, लाइक जरूर करना, कंजूसी मत रखना। जय श्री राम, बाय बाय।